पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी। बंगाल की कुल 294 सीटों में से 152 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वोटिंग तक चुनाव आयोग ने शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइक की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी या किसी पारिवारिक समारोह जैसे जरूरी कामों के लिए ही लोग अपनी बाइक बाहर निकाल सकेंगे। सुरक्षा कारणों से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने नंदीग्राम के पुलिस ऑब्जर्वर को भी बदल दिया है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग से पहले मेदिनीपुर में बीजेपी प्रत्याशी अजीत कुमार और उनके समर्थकों पर हमला हुआ। बीजेपी प्रत्याशी की रैली जब सबरा से मोहनपुर जा रही थी, तभी अंताला इलाके में एक ग्रुप ने अचानक उन पर हमला कर दिया। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। हमले में 12 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी हुए। बीजेपी ने हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। वहीं टीएमसी का कहना है कि हमला बीजेपी की ओर से हुआ। दोनों पार्टियों ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक गिरने के बाद राष्ट्र के नाम संबोधन में विपक्ष की आलोचना करने पर कांग्रेस ने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। केसी वेणुगोपाल का आरोप है कि पीएम मोदी ने जो किया वो संसदीय गरिमा का उल्लंघन और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला है। बीजेपी ने कांग्रेस के नोटिस को पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित और बेबुनियाद करार दिया। यूपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विधायक निधि की पहली किस्त जारी कर दी। हर विधायक को 2.5 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में विकास कार्यों की गति को तेज करने के लिए यह धनराशि जारी की गई। 1247 करोड़ 50 लाख रुपए की धनराशि का इस्तेमाल विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों के सदस्य अपने अपने क्षेत्रों में करेंगे। केरल के त्रिशूर में पटाखा फैक्ट्री में बड़ा हादसा हुआ। भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए। विस्फोट के समय फैक्ट्री में करीब 40 लोग काम कर रहे थे। घटनास्थल पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री रखी हुई थी, जिसमें आग लगने के बाद जोरदार धमाका हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। मारे गए हर व्यक्ति के परिवार को पीएम नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट कल से खुल जाएंगे। मंदिर के द्वार सुबह 8 बजे आधिकारिक तौर पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। कपाट खुलने के साथ ही ग्रीष्मकालीन यात्रा शुरू हो जाएगी, जो 11 नवंबर 2026 तक चलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल मंदिर के द्वार खुलने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस बार केदारनाथ धाम के लिए 7 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया।